Hare Krishna. Good evening and welcome all of you all for today evening's class. Today being हनुमान जयंती, आज हम लोग हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। पास्ट टाइम्स उन्होंने क्या क्या वीर कार्य किया, प्लस उनके जन्म के बारे में भी जानेंगे और इन सब से हमको क्या सीख मिलती है ये भी जानेंगे आज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फेमस हनुमान जी तो सुंदरकांड में है। पूरा कांड एक उनके लिए है, लिटरली ऐसा लगेगा सिर्फ हनुमान जी के लिए कांड लिखा गया है। और दूसरा हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के काफी गुणगान किए हैं, काफी गुणों का वर्णन किया है, काफी स्तुति की है। तो क्या हनुमान जी को स्तुति अच्छा लगता है? इसके लिए उन्होंने किया ये कार्य। यस, बोलिए। I request all everyone to put on your video so that it becomes easy for me. मेरे आसान पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है मैं ब्लैंक स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूँ। तो सबसे विनती है कि सब लोग अपना स्क्रीन ऑन करें। हाँ, बोलिए। यस निकर, टेल मी। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको कैसा लगे? अच्छा लगे? ये है ना। तो हनुमान जी भी ऐसे ही है ना, उनकी तारीफ करोगे तो उनका अच्छा लगता है। जैसे अगर मुझे कुछ काम करवाना हो तो आपकी तारीफ कर दूं तो आप मेरा काम कर दोगे। यही तो तकलीफ है, हम लोग है ना भौतिक दुनिया में रह के सोच भी हमारी भौतिक हो चुकी। याद रखना, जब भी रामचंद्र जी को खुश करना हो ना तो हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी के गुणगान गाना। और अगर हनुमान जी को खुश करना है तो रामचंद्र जी के गुण गाना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली मांग तो रहे हैं रामचंद्र जी की कृपा, मगर क्या कर रहे हैं? वर्णन किनका कर रहे हैं? हनुमान जी का। तो रामचंद्र जी तुरंत कृपा करेंगे और हमारे सारे संकट को दूर कर देंगे। और हनुमान जी के अंदर भी ताकत कहाँ से आती है? कि उनके ऊपर रामचंद्र जी का कृपा है। रामचरितमानस, सॉरी, हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, अतुलित बलधामा। आता है कि नहीं? अतुलित बलधामा कहते हैं ना भगवान को, हनुमान जी को अतुलित बलधामा। तो ये अतुलित बलधामा का मतलब क्या है? तो भाई आज हनुमान जी के बारे में कुछ स्पेशल कुछ समझना है, सीखना है कि नहीं आप लोगों को? बलधामा, तो इसका बहुत अच्छा वर्णन है। आचार्यगण कहते हैं कि हनुमान जी को खुद को अपने ताकत का ज्ञान नहीं था। ये सुंदरकांड का प्रसंग है, जब वे लोग रामेश्वरम के पास तट पे आके खड़े हैं, उनको लंका जाना है। संपाति ने कह दिया कि समुद्र पार 100 योजन दूर में लंका शहर में रावण ने सीता मैया को उठा के रखा है और मुझे दिख रहा है, यहाँ से सीता मैया दिख रही। अब जाना है। अब ये लोगों को तो इतनी अच्छी नजर तो है नहीं, अभी उड़ के जाएगा कौन, चल के जाएगा कौन? तो सब लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई बोलता है मैं 50 योजन जाऊंगा, कोई 70, कोई 80, और एंड में एक व्यक्ति क्या कहता है? मैं 100 योजन तक जाऊंगा। अंगद कहता है, बालीपुत्र अंगद क्या कहता है? मैं 100 योजन तक जाऊंगा। लंका 100 योजन की दूरी पे है, मगर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं वापस नहीं आऊंगा। तो जामन जी बोलते हैं क्या फायदा? तो वहां जाके हमको कुछ कुशल मंगल तक की कुछ खबर लेके आएगा तो हमको, हमारे लिए फायदा है। तब जामवंत जी जाके हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी ताकत नहीं। और यहाँ अपने जामवंत जी बोल रहे हैं, अरे भाई आपके अंदर इतना ताकत है, आप कर सकते हो। और उनको पूरी बैक हिस्ट्री पूरा सुनाते हैं। विल डिस्कस दैट थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे, पूरा बताते हैं। यहाँ पे एक भाव है, क्यों हनुमान जी महान है। अगर कोई भी आपको कोई तारीफ करता है तो आप खुश हो जाओगे, यस, अपने आप को बड़ा करता धरता बड़ा व्यक्ति समझोगे। मगर जब
हनुमान जी जैसा व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, मैं तो हूं अतुलित बल धाम। धाम मतलब जगह। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण देता हूं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, जो भी है प्रभु की ताकत है जो मुझे आती है। तो ये उदाहरण ऐसे होता है समझने के लिए। सपोज आपके पास 2-3 कमरे वाला घर है और एक कमरे में, या किसी और का घर भी समझो, आपके पास किसी और का घर है और कमरे में आपने कुछ सामान रख दिया हो। और अगर आपने सामान रख दिया है तो अब सामान किसका है, घर वाले का है, कमरे का है, या आपका है? मालिक कौन है? जिसने सामान रखा वो मालिक, राइट। उसी तरह हनुमान जी कहते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मैं तो सिर्फ कमरा हूं और मेरे हृदय में कौन बसे हैं? रामचंद्र जी और सीता मैया बसे हैं। इसके वजह से मेरे हृदय में वो बैठे हैं, इसके लिए मेरे अंदर ये बल है। तो कहने का मेरा भावार्थ यहाँ पे ये है कि हनुमान जी से हमको एक बहुत बड़ी चीज सीखना है कि उनके पास इतना ताकत होने के बावजूद, इतना बल होने के बावजूद, कितना बल था हनुमान जी के पास? कुछ कैलकुलेशन है आप लोगों के पास? आचार्यगण कहते हैं 10,000 हाथी का जितना बल हो ना, उतना एक दिग्गज हाथी में होता है। 10,000 दिग्गज हाथियों में जो बल होता है ना, वो एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी का जो बल है वो मिलके होता है इंद्र का बल, और 10,000 इंद्र का बल मिलकर हनुमान जी की छोटी उंगली के छोटे से कोने में उतना ताकत। आप समझ लो कितने पावरफुल है हनुमान जी, कितने ताकतवर हैं। हाँ, वो भी उनका उंगली इतना ताकतवर है तो वो कितने ताकतवर रहेंगे। तो ये है हनुमान जी की आंटा। फिर भी इतने हम्बल, व्हाट इज से फॉर हम्बल इन हिंदी? नम्र। नम्र कह सकते हैं क्या? विनम्र। विनम्र, विनम्र, एकदम विनम्र है। इज नॉट वेरी प्राउड, मेरे अंदर इतना ताकत है। और हमारे भौतिक लोगों के अंदर थोड़ा सा कुछ आ गया, देंगे हाँक के फेसबुक इंस्टाग्राम सब में फोटो वोटो डाल के, और हनुमान जी बोलते हैं नहीं मेरे अंदर कोई था। तो हनुमान जी का जन्म के बारे में जानते, कितने लोग जानते हैं हनुमान जी के जन्म के? निका, डू यू नो व्हाट हाउ वाज द बर्थ ऑफ हनुमान जी? हम लोग जय श्री राम चिल्लाना जानते हैं, मगर अभी तक हमने सीखा नहीं कि रामचंद्र जी की पूरी रामायण क्या है, हनुमान जी का जन्म कैसे है, वो भी सीख लेना चाहिए। यस, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। दोनों से हमको हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागरण। तो शास्त्र में कहा गया है कि सी, यहाँ पे मैं कई सारी कहानियां आज बताऊंगा। ये सब कहानियां कई सारी रामायणों में लिखी गई है। जैसे एक आनंद रामायण है, वहां से भी कई सारी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। तो वहां पे आप कई लोग सोचते रहेंगे कि भरत जी ने जाके रामचंद्र जी के पादुका लेके आ गए। भरत जी गए थे ना रामचंद्र जी को लाने के लिए, लाए नहीं, उससे पादुका लेके आ गए और लाके उसको प्रतिष्ठित कर दिया। तो क्या है इसके पीछे राज, क्या है? सही था? मतलब पहले उनको पता था कि वो आने वाले नहीं है, इसके लिए वो पादुका लेके गए, रामचंद्र जी को बोले पहन के दे दो, मेरे को जाके वापस लगाना है। पहले प्लान था उनका, फिर रामचंद्र जी नहीं आए। यहाँ तक रामचंद्र जी क्या कहा उन्होंने कि रामचंद्र जी आप जाइए, मैं आपकी जगह पे 14 साल यहाँ वनवास में रहूँ। तो ठीक है, विल डिस्कस ऑल दिस सम अदर टाइम, थोड़ा बाद में बात करते हैं। आज चला हनुमान जी के ऊपर।
एक अप्सरा थी, कुंजिका स्थला नाम, और उसने एक बहुत अपराध कर दिया था किसी ऋषि के सामने। तो उसको कहा, उन्होंने श्राप दिया, जा जा जाके मैं तू धरती पे चले जा और एक बंदर की तरह रहे। तो व्हेन शी केम टू द अर्थ, शी मैरिड केसरी, जो वानरों के राजा थे। ये वानरों के ऊपर भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है काफी लोगों के अंदर। भाई, वानर हैज बीन डिस्क्राइब्ड, Valmiki starting in the Ramayana doesn't mention Hanumanji as monkey. Later on he uses the word kapi. Kapi मतलब बंदर, पर पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं कि वो वानर थे। वानर मतलब वन में चरने वाले नर जो थे वो वानर। कोई स्पेसिफिक प्रजाति थी, कोई लुप्त जाति आप समझ लीजिए, उस तरह की थी जो उस जमाने में थी। They were cultured, they were having all knowledge, मतलब तपस्या भी करते थे। तो अगर आप देखोगे हनुमान जी, वाली, सुग्रीव, ये सब गायत्री भी करते थे। सो दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मंकीज जैसे आप अक्सर सोचते हैं। अगर तुलसीदास जी ने बहुत इजी करने के लिए बंदर कह दिया, सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी का रामायण जो है वो आम लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत अच्छी तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये आम आदमी के लिए है, तो इट इज फॉर द कॉमन मैन। तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दो कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि कहते हैं कि शिव जी का अंश है हनुमान जी, तो कैसे अंश हैं, और वायुपुत्र भी कहा गया है, तो कैसे वायुपुत्र भी हैं, ये समझने के लिए कथा समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी दोनों एक बार खेल रहे थे। तो खेलने के लिए खेल खेल में दोनों ने बंदर का स्वरूप किया। बंदर बनेंगे तो अच्छा खेल सकते हैं, उल्टा कूदेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों ने बंदर का स्वरूप लिया, एंड उस दौरान शिव जी ने अपना वीर्य पार्वती माता के ऊपर छोड़ दिया। जब उन्होंने किया तो पार्वती माता ने कहा मुझे वीर्य नहीं चाहिए। पहले एक हाथी वाला, सूंड वाला लड़के से मैं परेशान हूँ, गणेश जी बैठे हैं, तो मुझे और एक बंदर चेहरा वाला लड़का नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए। शिव जी ने बोला वीर्य तो निकल गया मेरा। तो उन्होंने वायु देवता को बुलाया और उनको कहा कि कुछ जो सप्तऋषि हैं उनके हाथ में दे देना संभाल के, और वक्त आने पे सही स्त्री के गर्भ में डाल देना। शिव जी का वीर्य कोई आम आदमी उनको, उनका वीर्य का तेजस ग्रहण नहीं कर सकता। तब जब इनकी शादी हो गई, एक अप्सरा की शादी हो गई थी इनके साथ, केचरी के साथ, केसरी के साथ जब शादी हो गई तब केसरी ने भी कुछ अपराध कर दिया था और उनको श्राप मिला कि उनको कोई पुत्र नहीं। तब अंजना पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या कर रही। अचानक उनको लगा कि कोई उनको आलिंगन कर रहा है, बट दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि देखो मैं श्राप दे दूंगी, कौन है मेरे सामने आओ, मुझे दिख नहीं रहा है कौन है, अब आओ मेरे सामने, या तो मैं श्राप देती हूँ। तब तुरंत वायु देवता बोले अरे मैं तो वायु हूँ, और वायु किसी का साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। वायु तो सब जगह है, अगर वायु गायब हो जाए तो अपना प्राण निकल जाएंगे, प्राण वायु भी तो है, एंड वायु अंदर बाहर होते रहता है ना। तो कहते हैं कि मैंने शिव जी का वीर्य आपके गर्भ में डाल दिया है, जैसे आपका पुत्र जन्म होगा आपका श्राप से भी आप मुक्त हो जाओगे। ये कहते हुए वायु देवता चले जाते, एंड फाइनली हनुमान जी इज बॉर्न, हनुमान जी का जन्म होता। सब लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, हनुमान जी जैसे जन्म हो गए, तो नवजात बच्चे की तरह तो थे नहीं, थे छोटे, बट इतने भी छोटे नहीं जैसे हम आम इंसान लोग जब पैदा होते हैं वैसे। तो उन्होंने देखा, और जैसे पैदा हुए माँ को बोला
मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। महाराज ने बोला बेटा तुझे जो फल ठीक लगे, बंदर है तो बंदर तो अपने स्टाइल पे बोलेंगे ना, भाई अपने जो पसंद के है वो खा लो। तो हनुमान जी ने बोला कि क्या खाएं, जो भी थोड़ा लाल सा हो ना, मतलब पका हुआ फल कैसा होता है, लाल सा हो, तो कोई भी लाल सा चीज रहेगा ना पकड़ के खा ले। हनुमान जी ने इधर उधर देखा, थोड़ा एक स्टेप अहेड थे ना, मतलब कुछ बड़ा चीज खाओ ना लालम लाल। और तब क्या दिख रहा था, सूर्य देवता दिख रहे थे लाल। एक जंप मारे सीधे पहुंच गए सूर्य देवता को निकलने के लिए, और निकल भी गए। तो सोचिए कितने पावरफुल होंगे हनुमान जी। यहाँ इंद्र देवता अपनी सभा में बैठे थे, अचानक लाइट चली गई। जब सूर्य देवता किसी के मुंह में चले जाएंगे तो लाइट तो चली जाएगी। और कैंडल लाइट था, अग्नि देवता बैठे थे वहां पे, तो कैंडल लाइट है, थोड़ा सा दिया जल रहा था। तो बोलिए इन्वर्टर बोलिए जो भी बोलिए, लाइट जल रहा था थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ भाई, अचानक लाइट कहाँ चली गई, क्या हुआ सूर्य देवता को। तब पता चला किसी ने उसको निगल लिया है। डर गए, बोला कोई राक्षस वाक्षस है क्या। तुरंत अपने ऐरावत पे बैठे और अपना वज्र जो है उठा के हनुमान जी पे मार। जैसे हनुमान जी पे वज्र लगा, कहाँ लगा वज्र, यहाँ लोअर जॉ। तुरंत हनुमान जी का ये जो भाग था वो थोड़ा डिफेक्टिव हो गया, थोड़ा सा हल्का सा, और थोड़ा मूर्छित होकर गिर गया। जैसे वायु देवता को पता चला कि मेरा पुत्र है, तुमने उसको अटैक कैसे किया, सारी सृष्टि से वायु खींच ली उन्होंने, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब इंद्र देवता बोले अरे बाप रे क्या गड़बड़ हो गया है। तो वायु देवता को भी लेके गए वहां पे, बोला देखो आपको पता नहीं था ये तुम्हारा बेटा है, पहले चीज तो आप उसको बोलो सूरज को रिलीज करे, सूरज को मुंह से निकाले, ये पूरा संसार अंधारे में अंधेरे में बैठ चुका है। और फिर कहा कि आप, हम उसको वर देते हैं, आप वायु वापस दे दो संसार में। क्या वर दोगे, हम सब वर देते हैं। तो ब्रह्मा जी भी आए थे, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तुझ पे काम नहीं करेगा। अग्नि देवता ने बोले अग्नि तुझ पे कोई प्रभाव नहीं करेगी। ये सब आपको कब पता चलता है, जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से अपना मेघनाथ जब ब्रह्मास्त्र फायर करते हैं, एक्चुअली उनको उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मगर हनुमान जी ने क्या सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी का ये अस्त्र है, इसको मुझे थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए, थोड़ा मुझे बाउ डाउन, इसके लिए अपने आप से बंध गए, बांध नहीं सकते। फिर के पूंछ में आग लगाई गई, और उनको तो कुछ हो ही नहीं रहे। ये लोगों को लगा कि आग लगाने से हनुमान जी की पूंछ जल जाएगी या हनुमान जी जल जाएंगे, और उनको तो इतनी सी भी ऑलरेडी अग्नि देवता ने बचपन में ही आशीर्वाद दे दिया था कि भाई आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा अग्नि से। ऐसे सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो फिर हनुमान जी ने धीमे से सूर्य देवता को निकाल दिया। हनुमान जी खुश हो गए। पर तकलीफ क्या थे, हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत मस्ती करते थे। क्या करने का, दो हाथी को लेते थे, हाथियों का पूंछ बांध देते थे, तो दोनों हाथी इधर उधर भटकते, लोग परेशान हो जाते थे। कभी कभी ऋषि मुनिगण पूजा पाठ करते, अपना हवन यज्ञ करते, तो उनको भी परेशान करते, काफी काफी परेशान करते। तो एक दिन इतना गुस्सा आ गया, एक ऋषि मुनि का तो आश्रम में सुबह सुबह उसने घर के बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे दरवाजा खोला, हनुमान जी ने एक शेर को बांध के रख दिया उसके घर के बाहर दरवाजे पे। और उनको तो टॉयलेट जाना था, अब जाएं कैसे, बाहर शेर है, घर में तो टॉयलेट होता नहीं था उस जमाने में, करें क्या। दरवाजा खोले, देखे तो वो एक, बोला चलो पीछे की खिड़की से जाता हूँ। तो खिड़की खोला, देखा ऊपर पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठ के मजा ले रहे हैं। तब उनको गुस्सा आता है, वो श्राप देते कि जब तू अपने बल पे बहुत तकलीफ दे रहा है ना सबको, क्या आज से तेरा तो सब तेरा बल भूल जाएगा, यू विल फॉरगेट ऑल योर पावर्स। उस वक्त सब भूल जाते,
और कब याद आता है? जब जामवन जी सुंदरकांड में उनको सारे अपने ताकत का याद दिलाते, तब तक उसके लिए वो श्राप की वजह से भूल जाते। और एक मजेदार बात, थोड़े बड़े हुए तो एक दिन मन हुआ हनुमान जी को, मुझे गाना सीखना है। हनुमान जी को गाना सीखने का एक बार नारद जी आ गए थे। नारद जी आए थे तो मैं बोला, नारद जी आइए, पधारिए, मैं घर के अंदर बुलाया। नारद जी बोले, नहीं ठीक है, मैं जल्दी से गए, लपक के उनका, नारद जी के हाथ में क्या होती है? वीणा होती है ना, वीणा छीन ली और भागने लगे। पीछे पीछे नारद जी भी भाग, हनुमान जी आगे भाग रहे हैं, पूरा घर का परिक्रमा कर दिया सब। हमारे जैसा आजकल का छोटा घर नहीं था, काफी बड़ा घर था। कमरे, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, और नारद जी भी पीछे पीछे सब कमरों में भाग रहे हैं। एंड में एक जगह पे आके उनके पिताजी दिखे, बोला क्या हनुमान इतना भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया है। तो नारद जी बोले, हाँ मेरा वीणा लेके भाग रहा है देखो। तो तब तक पूरा घर का परिक्रमा हो चुका। बाहर आए और उन्होंने नारद जी को, अपने पिताजी को बोला, केचरी को बोला, देखो मैंने जानबूझ के किया, मैं चाहता था कि वैष्णव के पग चिन्ह ना पूरे घर में गिरे, सब जगह नारद जी का पग पैर लग गए थे ना, तो घर अब पावन हो गया है। तो घर को पावन करना है तो सबसे अच्छा आसान तरीका कौन सा है और सही तरीका कौन सा है? वैष्णव भक्तों का पैर गिरना चाहिए। इसके लिए पहले जमाने में साधु संतों को बुला के भोजन कराते थे। ठीक है, आज का जमाना अलग है, पहले वाले साधु संत भी नहीं रहे आजकल तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ इस मामले पे, मगर दिस इज अ फैक्ट। उसके बाद हनुमान जी बोले, अब मैं आपको आपका वीणा दूंगा, मगर एक कंडीशन है, आपको मेरा गाना सुनना। नारद जी बैठ गए, अपना वीणा बाजू में रखा और बोला, बोलो कौन सा गाना गाओगे, कौन सा ये गाओगे? बोला कौन सा आप सुनना चाहोगे? तो जो सुनना है सुना देना। गाना गाना चालू कर दिया उन्होंने, और ऐसा राग चुना उन्होंने जिस राग से पत्थर भी पिघल जाते, पत्थर भी पिघल जाते। क्या बात, पत्थर भी पिघल जाते हैं? पत्थर भी पिघल जाएंगे। और वाकई में नारद मुनि का वीणा पत्थर में, पत्थर पिघल गया, वीणा अंदर चली गई और वापस उन्होंने गाना रोक दिया। जैसे गाना रोका, वापस लिक्विफाइड बिकेम सॉलिड, जो पत्थर पिघल गई थी वापस पत्थर हो गई, तो वीणा उसमें अटक गई। तो हनुमान जी ने बोला, तो नारद जी ने बोला, अरे मेरा वीणा फंस गई है, तो वापस चलो। वापस घर में पूरी प्रदक्षिणा कराई, भागे, वापस गाना गाए उन्होंने, वापस पत्थर पिघला, नारद जी ने अपना वीणा लिया और चले। इसके बाद एक दिन वो पिताजी के पास गया, बोला पिताजी मुझे गुरु चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी, हनुमान जी को पढ़ाई करनी। पिताजी बोले, तेरे लिए गुरु कहाँ से लेके आऊं, तेरे लेवल का गुरु चाहिए, तेरे लिए सही गुरु एक ही व्यक्ति है, वो है सूर्य देव, जा सूर्य देवता से ज्ञान ले लेना। जैसे उनको बोला सूर्य देव के पास ज्ञान देना, गए सीधा सूर्य देव के पास, सीधा सूर्य देव के पास गए। सूर्य देव देखते डर गए, एक बार खा लिया था, अब क्या वापस क्या करेगा मालूम नहीं, देखने लगे। इतने में उन्होंने दंडवत नमस्कार किया, हनुमान जी ने दंडवत नमस्कार किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंडवत नमस्कार? आप लोग ने सूर्य नमस्कार का नाम तो सुना होगा ना। ये नमस्कार हनुमान जी ने सूर्य देव को किया। 99% ऑफ द पीपल डोंट नो दिस, पता नहीं है लोगों को। लोग स्कूल में सब जगह पे हम लोग सूर्य नमस्कार देखते हैं, करना चाहिए कहते हैं सूर्य देवता को। क्यों?
अगर सूर्य देवता की कृपा चाहिए आपको, तो आपको उसी तरीके से जो एक्चुअल सूर्य नमस्कार का जो विधि है, उसी तरीके से आपको करना चाहिए। क्यों? दैट वाज फर्स्ट डन बाय हनुमान जी टू सूर्य देवता। तो सूर्य नमस्कार का आविष्कार किसने किया? हनुमान जी। तो सूर्य देवता ने बोला, हाँ बेटा, किस मकसद से आए हो, किसको खाना चाहते हो? तो हनुमान जी ने बोला, नहीं नहीं, मैं आपके नीचे पढ़ाई करने आया। बोला, पढ़ाई? तो तू कैसे करेगा? पहले तो एडमिशन के लिए सीट ही नहीं अवेलेबल, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं। देख लो। देखा तो आगे 40,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सूर्य देवता से ज्ञान ले रहे हैं। 40,000 ऋषि मुनि, और सूर्य देवता कैसे? रथ पे बैठे हैं। तो सूर्य देवता थोड़ी एक जगह पे खड़े रह सकते हैं, तो रथ पे बैठे हैं। तो अब बिग क्वेश्चन वाज, सीट कैसे बनाए? तो हनुमान जी ने बोला, देखो इनके बीच में जगह तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ बैठोगे? उन्होंने बोला, मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रह के सीखो। खड़ा रहूंगा तो जगह कम बढ़ेगा ना, बैठूंगा तो जगह ज्यादा लगेगा। खड़ा रहने के लिए तो जगह में खड़ा होकर रहेगा। तो सूर्य देवता ने बोला, ऐसे खड़े रहोगे तो नहीं चलेगा, मैं तो रथ पे चलते रहता हूँ, मेरा तो चक्र चालू रहता है, तो आप कैसे खड़े रहोगे? आपको फिर चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चल चल के पढ़ूंगा। तो बोला, ये भी गलत है, गुरु जी को पीठ दिख के चलना गलत है ना? गुरु जी को पीठ दिखा के चलना गलत है, वो भी गुरु जी के आगे चलना, वो भी गलत है, ऊपर से पीठ दिखा के चलना गलत है। तो उन्होंने बोला, देखो, हनुमान जी ने बोल दिया कि जो भी हो मैं आपसे पढ़ाई करूंगा, मैं उल्टा चलूंगा, आपकी तरफ मुंह करते हुए, पीछे चलते हुए मैं पूरा ज्ञान लूंगा। तो सूर्य देवता ने भले कोशिश किया कि भाई इसको भगा दूं, क्या मालूम, ऐसे शिष्य को रखना बहुत डेंजरस है, इस दिन मूड आए खा जाए, मालूम नहीं गुरु को खा जाएगा, तो है तो खतरनाक। तो फिर भी उसने बोला, ठीक है, इतना बोल दिया उसने, इतना दृढ़ता थी हनुमान जी के अंदर कि बोले कि किसी भी तरह, किसी भी हालत पे, at come what may, whatever be the situation, I will learn from you, मैं आपसे ही सीखूंगा। तब everyone is closer videos, तब हनुमान जी ने पूरा ज्ञान लिया, सारे वेदों का ज्ञान, सारे जितना भी ज्ञान लेना था, सारे अंगों का, जितना वेदों के जितने भी अंग थे, सारे अंगों का ज्ञान उन्होंने, भले ही अच्छे स्टूडेंट थे, सूर्य देवता उनके गुरु थे। इसके लिए जब उस वेग में जा रहे थे और उतनी ऊंचाई में जा रहे थे, जब लंका की तरफ उन्होंने छलांग लगाई, सूर्य देव की किरणों ने उनके ऊपर कुछ असर नहीं किया। पहले उनके ऊपर वर था, आशीर्वाद था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि तुलसीदास जी उनको उनको भी गुरु कहते हैं। He refers him as Guru. Even in the Hanuman Chalisa, he calls him as Guru. So why he is calling him as Guru? एक अच्छा प्रसंग है। Once, गुरु का मतलब क्या है? What is the meaning of Guru? What do you understand by Guru? गुरु का मतलब क्या है? बोलिए। Yes, Apekshit, what do you think by, what do you understand with the word Guru? जो नॉलेज और एक्सपीरियंस और विजडम सब देते हैं और लाइफ रिलेटेड भी गाइड करते हैं। वो तो टीचर हुआ ब्रो, जो हमें ज्ञान देते हैं। हाँ वही, वो टीचर हुआ। टीचर यानी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देते मोस्ट ऑफ द टीचर, पर गुरु है वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प करते हैं। ज्ञान देते हैं। क्या स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं? भक्ति की ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। यस, जो व्यक्ति भगवान के बारे में बताता है उसका
फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ गुरु इज वन हु शोज यू अबाउट गॉड, या भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, बट ये आधा अधूरा नॉलेज है। सबको पता है सर्वस्व हृदय हम सन्निविष्ट हम, लॉर्ड सेज मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। अर्जुन मैं हृदय देशे सन्निष्ठ, मैं हृदय के पास, हृदय देशे मतलब हृदय के पास, सबके हृदय में मैं बसा हूँ, भगवान कहते हैं भगवद गीता में अर्जुना से। तो कौन सी बड़ी बात? इफ एवरीवन नोस अबाउट गॉड, हाँ भगवान है, आप भी बोलोगे हाँ प्रभु जी जानते हैं, हम जानते हैं, आप कौन से गुरु हैं? गुरु के बारे में मतलब भगवान के बारे में बताना काफी नहीं है, भगवान की पहचान बताना बड़ी बात। Identification of God is more important than the just is as equal or as important as the knowledge of God is. Identification of God. So उनको क्यों गुरु कहते हैं? जब चित्रकूट में तुलसीदास जी चंदन घस रहे, मंदाकिनी के तट पे बैठ के चंदन घस रहे, आज भी वो जगह है, स्थल है, तो बैठ के घस रहे हैं। तो लोग तो भक्ति करते नहीं, भक्ति बोला तो असली भक्ति वो होता है जिसमें भगवान का नाम लेते ही आंखों में से अश्रु आने चाहिए, आंसू आने चाहिए। यहाँ भक्ति के नाम पे आंसू आ जाते हैं लोगों के, हाय हाय भक्ति करनी पड़ेगी, ये सोच के आंसू आ जाते हैं। और सही में तो अगर भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति कोई आपकी भावनाएं हैं, तो वो अश्रु से निकलना चाहिए। तो वहां तुलसीदास जी तो महान भक्त थे, तो वो भगवान को याद करके आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और इसमें कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है, और चंदन घसते जा रहे हैं रामचंद्र जी। इतने में रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों आते हैं वहां, राम और लक्ष्मण को बोलते हैं बाबा थोड़ा चंदन दे दो, को दिखाने, बस घसते जा रहे हैं। अरे जाओ बाबा जाओ, आगे जाओ, पहले मैं इतना दुखी हूं, आगे सब बहुत सारे लोग हैं चंदन घसने वाले, आपको दे देंगे, मुझे बस अपने प्रभु के ध्यान में रहने दो मुझे। तब हनुमान जी ने सोचा, अरे ये जो तुलसीदास जी हैं वो चंदन घस किसके लिए रहे हैं? रामचंद्र जी और लक्ष्मण के लिए, और वो लोग स्वयं आए हैं और उनको दे नहीं रहे हैं, और उनको क्या बोल रहे हैं, अरे भाई परेशान मत करो, आप आगे जाओ। तो पहले दुखी हो, दुखी किसके लिए है? दुखी हम भी हैं, अगर आज भी भगवान आपके पास आ जाए तो आप भी भगा देंगे। क्यों? हम बहुत दुखी हैं प्रभु, बच्चा पढ़ता नहीं, काम का सही नहीं है, काम का धंधा ठीक नहीं है, और अभी भी परेशान करती है, पति परेशान करता है, जो भी हो हमारे आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं, मगर हमारे आंखों के अश्रु जो है वो भौतिक क्लेश की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम्स, आदि देविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। इन क्लेशों की वजह से हमारे आंखों में से बात हमेशा चलते रहते हैं, मगर भगवान के लिए कभी नहीं होती। मगर यहाँ पे तुलसीदास जी का अश्रुपात किसके लिए हो रहा था? भगवान के लिए। में जब रामचंद्र जी स्वयं आए, हनुमान जी देख रहे हैं, अरे जिस भगवान के लिए इतना रो रहे हैं, इनकी दर्शन की इच्छा करके इतनी सेवा कर रहे हैं, और जब सामने भगवान आके खड़े हैं, इनके प्रिय रामचंद्र जी आके खड़े हैं, तभी उनको बोल रहे हैं आप आगे जाओ बाबा। तो तुरंत हनुमान जी वहां पे एक तोते के, एक शुक के रूप में आते। आज भी वो मंदिर है, ठीक मंदाकिनी नदी के सामने, थोड़े से सीढ़ियां चढ़ के जाओगे उसी घाट पे है, मंदाकिनी घाट पे ही है, राम घाट पे ही है। तो वहां पे देखते हैं कि शुक के रूप में हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, अरे भाई जिसको आप ढूंढ रहे हो वही वही है, आंखें खोल के देखो। जब तुलसीदास जी आंख खोलते हैं तब उनको दर्शन होता है रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का। तब क्या कहते हैं तुलसीदास जी? इसके लिए तो कहते हैं कि भाई आप गुरु हो, आपने सिर्फ गुरु का होने का, भगवान का होने का ज्ञान नहीं दिया,
आपने हमको बताया भी ये भगवान है। That is a complete guru, one who doesn't only show the path of God, but one who shows you God is the actual spiritual. तो उन्होंने भगवान दिखाया कि भाई ये रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी हैं, देख लो। इसके लिए तुलसीदास जी उनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। उनको विद्यावान भी कहते हैं। हनुमान चालीसा में ये सब विद्यावान शब्द, विद्यावान गुणी, व्हाट इज इट? हाँ, विद्यावान गुणी अति चतुर क्यों कहते हैं? विद्यावान, विद्या का मतलब क्या है? विद्यावान कौन है? हु इज विद्यावान? अपेक्षित टेल मी, हु इज विद्यावान? जो हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल, हाईली मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए। अभी के करंट यानी जो, तो फिर हनुमान जी तो ना डॉक्टर है, ना सीए है, ना कुछ है, तो उनको कैसे हम लोग विद्यावान कह सकते? विद्यावान कौन होता है? Yes, Nikar, tell me, who is विद्यावान according to you? In this I am scenario, विद्यावान। नहीं, इस सिनेरियो में हनुमान जी विद्यावान इसलिए हैं क्योंकि उनको गॉड के बारे में सारी नॉलेज है और उनको वेदों की सारी नॉलेज है। Please repeat what you said. My mind इस इस सिनेरियो में हनुमान जी इसलिए विद्यावान उनको रेफर किया गया है क्योंकि उनको गॉड के बारे में सारी नॉलेज है और उनको सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। नॉलेज होना काफी नहीं, वो रावण को नॉलेज देते हैं। One should understand, every point in Ramayana is so subtle and so powerful. अगर व्यक्ति ध्यान से सुने ना, वाकई में मन में भक्ति और प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जग जाए। जाके युद्ध के टाइम पे कुंभकर्ण को उठाते हैं, रावण जाके कुंभकर्ण को उठाता है और क्या कहते हैं? उठ उठ उठ, रामचंद्र जी युद्ध करने आए हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने सीता को हरण कर लिया। अच्छा, कैसे हरण किया? मैं साधु बन के गया, वेश बदल के गया और सीता को उठा के लेके आया। फिर अब आपके ऊपर रोज कुछ देख रही है क्या? आपको, आपकी तरफ कुछ देखती है क्या? काफी सारी रानियां थी जिनको रावण के ऊपर, because Ravan was so beautiful and so handsome that all ladies used to give their heart away to him. तो बोला नहीं, सीता मैया तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। तब कहते हैं एक काम करना, भेष बदल के जब गया था उठाने के लिए, अब रामचंद्र जी का भेष बन के पहन के जा, चेंज योर फॉर्म इनटू रामचंद्र जी जैसा बन के जाओ और सीता मैया का आकर्षित करो। तो बोला हाँ मैंने कोशिश की मगर नहीं होता है। बोला क्यों, क्या तकलीफ क्या है? जैसे मैं रामचंद्र जी का भेष लेता हूं ना, हर पराई स्त्री मुझे माँ की समान दिखती है। See, please understand how subtle this knowledge is. The portrayal of Lord Ramchandra ji itself is such that just because one tries to take the form of Lord Ram also, a theoretical actor जैसा एक ड्रामा वाला एक्टर भी अगर really if he wants to act like Ramchandra ji or behave like Ramchandra ji or inculcate some qualities of Ramchandra ji, then what happens to him? अब वही सीता जिसको उठा के लेके आया रावण को, वो माँ के समान दिखती है। इसके लिए बोल रहा है मैं रावण का राम के रूप लेके मैं उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता हूँ, मुझे रावण बन के उसको अपनी तरफ। तो रावण क्या है? रावण भी कम ज्ञानी नहीं था, बहुत ज्ञानी था, है ना? कहते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, अरे ज्ञानी हो तो रावण जितना। रावण भी कोई बड़ा ये था, क्या ज्ञान था, कैसा ज्ञानी था? उसने खुद वेद पाठ सब कर लिया और लोगों को बोला वेद पाठ मत करो। क्यों? कहीं वो लोग उससे आगे ना निकल जाए। दूसरा, क्या ज्ञान लेके क्या फायदा है? ऐसे तो ज्ञान, रटा हुआ ज्ञान क्या काम का? बहुत अच्छी तरह से मंत्र करता था। एक बार देवताओं ने रावण को बुलाया था, आजा।
तेरे जैसा कोई मंत्र बोलने वाला नहीं है, हमारे लिए हवन कर। था तो विश्ववा का पुत्र, ब्राह्मण का ही पुत्र था, पहुंच गया वहां यज्ञ करने। और वहां अग्निदेव तो स्वाहा अपनी पत्नी स्वाहा के साथ आए थे, और स्वाहा को देखा इतनी खूबसूरत, यज्ञ को बीच में छोड़ के स्वाहा को पकड़ने चले। सो व्हाट डू वी नो, ज्ञान क्या काम का अगर जीवन में उतारो नहीं। सत्संग में जाने मात्र से ज्ञान नहीं मिलता है, सत्संग में जाकर उस ज्ञान को जीवन में जब तक नहीं उतारोगे, सिर्फ सत्संग जाके हाँ तो जी हर गुरुवार को मैं क्लास में आ जाता, कोई फायदा नहीं। जीवन में उतारना पड़ता है, और जीवन में उतारना मुश्किल कार्य। तो यही फर्क है। Who is इंटेलिजेंट, विद्यावान कौन है? रावण भी था, पर हनुमान जी और विद्यावान। हनुमान जानता था, सॉरी रावण जानता था रामचंद्र जी से युद्ध में जीत नहीं सकते, तो स्वयं भगवान है, जानता था। कुंभकर्ण ने भी कहा भैया छोड़ दो, सीता मैया वापस दे दो, रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर रावण ज्ञान होने के बावजूद ज्ञान को अमल नहीं कर पाया, इसके वजह से हनुमान जी इज विद्यावान, इज वेरी वेरी नॉलेजफुल। तो शास्त्र में इतना मेंशन नहीं, बट आचार्यगण कहते हैं अच्छा जो भाई ताकत के ऊपर कहा गया है। एक बार हनुमान जी, हाँ जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी को लेके गए, तो वहां पे दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा था, हनुमान जी के और रावण के बीच। बोला ऐसे युद्ध को हम लोग ले नहीं पाएंगे, तूने पूरा लंका जलाया, ये किया वो किया, एक काम करते हैं, एक एक मुक्के का युद्ध लड़ते हैं, एक मुक्के में जो मरेगा या मूर्छित होकर गिर जाएगा या मर जाएगा वो जीता। युद्ध कई तरह के होते हैं ना, there's a sword fight, there's an army fight, this and that, various types are there। उन्होंने बोला ठीक एक ही युद्ध कर, दोनों तैयार हो गए। तो रावण बोला कौन पहले मारेगा? हनुमान जी ने बोला अगर मैं पहले मारूंगा तो फिर तुमको मारने का मौका मिले ना मिले मालूम नहीं है, तुम आप ही पहले मारो। तो हनुमान जी एकदम अंजनी का जो स्वरूप है उसमें बैठ गए, घुटनों पे, एक घुटने पे और एक पैर पे बैठे और खड़े, और रावण ने पूरा जोर लगा के एक, हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्टैंडिंग एज इट इज, रॉक लाइक a rock he was standing while sitting। तो रावण समझ गया अब मेरी बारी है, मार खाना है, ना तो बोल नहीं सकता है, इतना बड़ा वचन तो दे दिया है। खड़ा होकर बैठ गया, रावण बैठ गया अपनी जगह पे। तो हनुमान जी बोला तैयार हो? अब तैयारी है, क्या करेंगे, मारो, अभी आपका बारी है। हनुमान जी ऐसे जोर से हाथ पीछे ली, पीछे रावण के पीछे ब्रह्मा जी, बाकी देवता के ऐसे हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े। ब्रह्मा जी ने बोला अगर आपने मार दिया तो रामचंद्र जी की पूरी लीला व्यर्थ हो जाएगी, प्लीज आप मत मारना। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, अभी आप लोगों ने बोल दिया है, मैं मारूंगा तो ये बेचारा उठ के सॉरी भी बोलने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हनुमान जी एकदम छोटे से बच्चे को झापड़ मारते हैं, ऐसे एक जोर से मारते हैं, बस इतने में उसमें रावण मूर्छित होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में जागता है, अरे अच्छा मैं जिंदा हूँ, ओ चलो और एक मुक्का। बोला एक बस हो गया, एक ही मुक्के का गेम था, एक एक मुक्का आपने मार दिया, मेरे मुक्के पे आप मूर्छित हो गए, बाकी जो भी करना है आप रामचंद्र जी का युद्ध कीजिए मेरे साथ। What does this mean? Hanuman was competent enough, was equally powerful, but humble। ताकत का गर्व नहीं था, उनका जीवन में एक ही मकसद था, वो क्या था? रामचंद्र जी, बस उनका सेवा करना ही उनका परम श्रेय था।
सेवा पे एक बहुत अच्छा एक छोटी सी कहानी है। एक बार है ना, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत, सब लोग ने एक महागठबंधन कर दिया। तो उस जमाने से चलता है महागठबंधन, आज से नहीं, उस जमाने से। तो किसी को हटाना हो ना तो महागठबंधन हो जाता, भले आपस में झगड़ा होता रहेगा, वो बात है। तो उन्होंने सोचा यार ये हनुमान जी कभी भगवान जी को छोड़ के थोड़ा दूर भी नहीं जाते, 24 घंटा भगवान जी के साथ खड़े रहते हैं सेवा के लिए। कोई भी फोटो में देखो रामचंद्र जी के बगल में हनुमान जी जरूर रहेंगे, सीता मैया हो, लक्ष्मण हो, जो भी हो, नीचे हनुमान जी बैठे रहेंगे, रेडी टू सर्व। इसको यार आउट करना है, इसको पत्ता काटना है। यहाँ पे भी किसी का पत्ता काटने के लिए महागठबंधन हो रहा है ना वहां पे, तो उन्होंने सब मिलकर सोचा एक काम करते हैं, हम लोग एक सूची बनाते हैं, नोटिस लगाते हैं। तो एक दिन सुबह हनुमान जी कमरे में जाने लगे, वहां बाहर ही लक्ष्मण ने रोक दिया, बोला देखो ऊपर का सूची पढ़ लेना जरा। तो पूरी दिन की सेवा सबको बांट दी गई। तो सीता मैया लंच एंड डिनर सेवा, तो वही भगवान जी को रामचंद्र जी को खाना सुबह और शाम खिलाएंगी, ठीक है। पैर दबाने का सेवा लक्ष्मण ने ले लिया, मसाज करने का सेवा भरत ने ले लिया, मतलब हर कोई सेवा, बिस्तर लगाने का सेवा शत्रुघ्न ने ले लिया, हर कोई को एक एक सेवा दे दिया, और हनुमान जी को एक भी सेवा नहीं। हनुमान जी ने सूची देखी, बोला ओ तो अभी विकेट ही आउट है, जाके मिलता हूँ, जाके सीता मैया को मिले। सीता मैया आपने मुझे कोई सेवा दिया नहीं, देखो जितना भी सेवा था सब बढ़ चुका है, अब आपके लिए कुछ बचा नहीं, अगर इसमें इसके अलावा कोई सेवा बची हो तो आप ले सकते हो। बड़े शान से बोले। उन्होंने बोला अच्छा क्या सेवा ले सकते, अगर ले सेवा करने की इच्छा अगर प्रबल हो ना व्यक्ति के अंदर, तो सेवा निकल आती। तुरंत जाके रामचंद्र जी के बगल में खड़े हो, अरे तू क्यों आके खड़ा हो, क्या काम, क्या सेवा तुझे? हाँ मैंने नया सेवा लिया है, अगर रामचंद्र जी को तो करके यौन करने का, व्हाट डू यू कॉल फॉर यॉर्निंग इन हिंदी? उबासियां लेना। उबासी लेना, उबासी से गुजराती वर्ड है, उबासी 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 से गुजराती वर्ड ना? नहीं, वो बगासु। बगासु, अच्छा ओके। उबासी है ना, ही वांट्स टू यॉन, अगर वो यौन करना चाहेंगे तो चुटकी कौन बचाएगा? भगवान अगर यौन करेंगे तो उनके लिए चुटकी कौन बचाएगा? अच्छा अच्छा, कोई भी यहाँ गारंटी दे सकता है कि कब यौन करने वाले हैं? कोई कभी भी आ सकता है। क्लास में सुनते सुनते तो ज्यादा आते हैं, है ना, जब सत्संग होता हो तो जब ज्यादा नींद आती करके करेंगे रामचंद्र ऐसा करेंगे तो हनुमान जी। अब प्रॉब्लम ये हो गई, दिन रात 24 घंटे हनुमान जी बगल में खड़े, पता नहीं कब भगवान को यॉर्निंग आ जाएगी और कब चुटकी बजाना हो। इन्होंने सोचा अपना तरकीब अपने ऊपर ही भारी पड़ गया, तो तुरंत उन्होंने जाके बोला नहीं नहीं अब वो सूची फाड़ के फेंक दिए, पहले जैसे सब लोग अपना अपना सेवा करें। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हनुमान जी ने एक बार सेवा करने की सोच ली ना, उनके जैसा कोई सेवक नहीं है और उनकी जैसा कोई सेवा करने की सोच नहीं सकता है। हम तो सेवा से भागने की सोचते हैं, सेवा से कैसे अपने आप को दूर करने की। कहते हैं कि गुरु ने अगर कुछ सेवा दी हो आपको तो उसको किसी भी परिस्थिति में कितने भी तकलीफ क्यों ना हो उसको निभाना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद को क्या कहा गया था उनके गुरु ने, वे आपको जाके पश्चिम देशों में जाके भगवान का ज्ञान बांटना है, कृष्ण का ज्ञान बांटना है, और किताब छपवा के, किताब लिख के छपवा के उसको भी वितरण करना है। और इस उम्र में गए, 70 साल की उम्र में गए वो विदेश, और उन्होंने अपने गुरु का वाक्य पूरा। कहने का मतलब ये है कि whenever your spiritual master gives you an instruction, one has to fulfill it. So serving
your spiritual master, serving Vaishnava and serving God should be always topmost in your, or given the maximum priority in your life. जितना हो सके भगवान की सेवा करो, और हनुमान जी से ये सेवा का भाव देना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि हनुमान जी का, और हनुमान जी कितने खास है मालूम है भगवान के लिए। एक बार नारद मुनि के तब देखा नारायण भगवान कुछ छोटा सा कितना छोटा सा किताब लेके उसमें पन्ने घुमा रहे, तो कुछ नोट कर रहे थे उसमें। नारद मुनि ने बोला क्या है कौन सा किताब है आपके पास, बताओ। नहीं वो ऐसे ही है, तुम्हारे काम का नहीं है। जो भक्तों है ना उनका नाम है, भक्तों का नाम है उसमें, मेरा नाम है क्या? देख लो, अभी आप किताब खोल के देख लो, अभी आपने देख ही लिया तो देख लो। किताब पढ़ी थी तो नारद मुनि ने उठाया, उस किताब के पन्नों को घुमाया, देखा किधर भी नाम नहीं, देखा अरे फर्स्ट नाम ही उनका था। खुश हो गए सब, बोल के बाहर आए, बाहर देखा हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी को बोला अरे आपने जाके देखा क्या, आपका नाम है क्या? मैंने देखे आया, उनके पास किताब है, स्पेशल स्पेसिफिक नाम है उसमें लिखा हुआ, देख लो आपका भी नाम है क्या उस किताब में। कैसे होता है ना, हम लोग जब भी स्कूल और कॉलेज में रहते थे, रिजल्ट आता था, अपना रिजल्ट देखने के बाद ये तेरा क्या हुआ, दूसरे के रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता होता था। तो इमीडिएटली ही टोल्ड हनुमान जी गए, भगवान मैंने सुना कि नारद मुनि ने बोला कि आपके पास कोई किताब है जिसमें के भक्तों का नाम लिखा हुआ है। हाँ वो देखो पढ़ा है वहां। तो नारद मुनि हनुमान जी ने बुक लिया, पूरा बुक एक पन्ना छांट के देखा, कहीं उसका नाम नहीं था। तो दोबारा देख लिया कहीं छूट गया हो, ये भी। तो भगवान के पास बहुत दुखी होकर आए, क्या भगवान आपने पूरे किताब में मेरा कहीं नाम नहीं है, क्या मैंने कुछ भी सेवा नहीं किया? अच्छा तेरा नाम नहीं है क्या उस किताब में? ऐसा कैसा हो सकता है, तेरा नाम तो होना चाहिए। हाँ अच्छा, एक काम कर, छोटी सी किताब दी, इतनी छोटी सी, दिस वाज द लेंथ हाइट ऑफ द बुक, छोटा सा। You also get in the market, small books when you make some special notes, तो स्मॉल किताब निकाल, देख इस किताब में तेरा नाम है क्या? हनुमान जी ने खोला, वो दुखी तो थे, खोला देखा पहला नाम उनका था। भगवान ये क्या है, ये क्या एटीकेटी वालों का या फील्ड और प्रोफेशन में है उन लोगों का नाम बुक है क्या? तो हनुमान जी, तो भगवान ने बोला नहीं है भगवान, क्या है ना, वो किताब जो है ना उसमें वो भक्त हैं जो मुझे याद करते, उसमें वो भक्त हैं जो मुझे याद करते हैं। ये जो छोटी सी किताब है ना, इसमें वो नाम है जिनको मैं याद करता हूं, whom I remember always. That special is हनुमान जी। So एक बार है ना, कहते हैं कि हनुमान जब रामलीला पूरी खत्म हो गई, तब रामचंद्र जी ने अपने सारे अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम चले गए, सिर्फ हनुमान जी नहीं गए उनके साथ। क्यों हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी के साथ विविध था, और I'm forgetting one more, 2 more people were there, 4 people did not go. Jamban, yes, one more was Jamban and third person, 4 people did not go. इसके लिए जामवन की लीला आपको कृष्ण लीला में भी जामवन की लीला दिखती है। तो हनुमान जी क्यों नहीं गए? उसके लिए आचार्यगण का अच्छा छोटी सी कहानी बताते हैं। रामचंद्र जी का खूब सेवा करते थे हनुमान जी, मगर कभी उनकी कथा सुनने नहीं जाते। तो हनुमान जी को बोले, अरे भाई तू सेवा तो बहुत अच्छा करता है, मगर कभी कभार थोड़ा वक्त निकाल लिया करो, थोड़ी कथा वथा सुन लिया करो मेरी।
हनुमान जी बोले भी कथा ठीक है, आपने बोला है तो मैं सुनूंगा, मगर क्या है ना, क्या कथा सुनना है, जब आप ही सामने हो तो क्या कथा सुननी है ना, बराबर है ना। भगवान जी सामने है, भगवान है, तो फिर उनकी कथा क्या सुननी है। और पूरी कथा में हीरो कौन था? हनुमान जी थे। गए, सुंदरकांड का लीला में था, युद्ध कांड में भी है, पूरा थ्रू आउट द रामायण रामचंद्र जी, हनुमान जी इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो अब ठीक है, आप बोलते हो तो अब बोलिए कहाँ जाके सुन, आप सही जगह भक्ति बताती। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप काकभूषण जी हैं जो सुमेरु पर्वत पर बैठते हैं, वहाँ हमेशा कथाएं बोलते रहते हैं, तो अब वहां चले जाइए। हाँ, काकभूषण जी का नाम तो अच्छा है, फेमस आदमी, मैं उनके पास से जाके सुनूंगा। तो गए काकभूषण जी के सामने, एक दिन गए शाम को, तो काफी लोग बैठे थे, वहां जाके हनुमान जी भी बैठ गए। और कोइंसिडेंटली, क्या बोलते हैं हिंदी में कोइंसिडेंटली, अकस्मात नहीं, इत्तेफाक से उसी दिन उसी वक्त सुंदरकांड की लीला हो रही। सुंदरकांड का लीला बता रहे थे, वक्ता बता रहे थे काकभूषण जी। और तब कहते हैं कि पूरा, काकभूषण जी कहते हैं पूरा से वानर सेना मायूस थी, और जब जामवंत जी ने कहा तब हनुमान जी उठे और अपना विराट रूप लिया और एक पैर में ही लंका में चले। क्या बोला? एक पैर में ही लंका चले गए। ठीक है, लंका में गए और वहां पे काफी लोगों से मतलब सीता मैया से मिले, चूड़ामणि ली, सब हो गया। और उनको लगा ये बड़े पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ जोर से सांस भरी और फूक करके फूक मारी, और उस फूक में मुंह से हवा के साथ अग्नि निकली और पूरी लंका जल गई। और ये सुन कौन रहा है? हनुमान जी। मन ही मन बहुत रो रहे थे, सुन तो रहे थे और मन ही मन रो रहे थे। आजकल के कथावाचक कैसे भी कुछ भी बोलते हैं, हाँ, कथा कहने वाले कुछ भी बोलते हैं। मैं स्वयं वहां था, हनुमान मैं खुद हूँ, मैं स्वयं वहां था, तो उड़ के गया, बीच बीच में किस किस को मैं लानते हुए, तीन तकलीफों को लानते हुए मैं लंका पहुंचा। और यहाँ पे क्या बोल दिया, एक पैर में से दूसरा पैर वहां रखा, एक पैर उठाया वहां रखा, लंका पहुंच गए। और पूंछ में आग लगाई थी, उससे मैंने लगाया आग। और यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने, सिर्फ मुंह से मैंने फूक मारा और उसमें से आग के लपटे आए और सब जल के। ये सब सुनने के बाद हनुमान जी वापस आए, तो रामचंद्र जी ने बोला क्या कथा जाके आए, कैसा लगा? अब प्रभु कथा तो आपने बोला तो मैं चला गया, बहुत मसाला डालते हैं आजकल के कथावाचक, सही चीज नहीं बताते, कुछ भी बोलते हैं ऐसा सब। हाँ अच्छा, ऐसे रामचंद्र जी ऐसे अपने अंगूठी के साथ, अच्छा ऐसा क्या, ओहो ओहो, सब सुन रहे थे। और अचानक ऐसे करते करते उनके हाथ से अंगूठी गिर गई। बोला हनुमान अंगूठी पकड़, अंगूठी पकड़। और अंगूठी रोल होने लगी, मतलब घूमते घूमते आगे गई, हनुमान जी पीछे पीछे। और कौन है हनुमान जी, कौन है? स्पीड ऑफ विंड, मनोजवम मारुतुल्यम, स्पीड ऑफ विंड एंड स्पीड ऑफ माइंड, नॉट स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ माइंड। ओ ही इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ माइंड, मगर फिर भी वो अंगूठी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जा रही है पीछे पीछे हनुमान जी, तो पकड़ के छोड़, और जाके मंदरा पर्वत में एक गुफा में जाके अंदर गई। हनुमान जी बोला आप तो किसी इतना दूर आ गए हो, अभी तो लेके जाऊंगा, तो हमारे मेरे प्रभु के अंगूठी है, मैं लेके जाऊंगा। वहां पहुंच गए, वहां पे एक ऑलरेडी एक बंदर खड़ा था, लाल कलर का कपड़ा पहन के बंदर खड़ा था वहां पे। उसने बोला हे वानर, कहाँ जा रहा है तू, अंदर अलाउड नहीं, एंट्री अलाउड नहीं है। तो उसने तुरंत, हनुमान जी ने बोला पता है तुम्हें कौन हूँ? मैं हनुमान हूँ, और मेरा प्रभु का सामान अंदर गया, मैं वो लेने जा रहा हूँ।
तो जोर से हंसने लगा। तू हनुमान? ऑलरेडी हनुमान जी अंदर बैठे हो। हनुमान जी को आया गुस्सा, क्या बोल रहा है, मैं हनुमान हूँ, जाके अंदर जाके देख लेना, पूछ लेना अंदर जाके। तो बोला यहीं रुको, मैं अंदर जाके पूछ के आता हूँ। अंदर गए तो अंदर एक हनुमान जी बैठे हुए हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, सीताराम ले रहे हैं, आंख में से अश्रु बह रहे हैं। और वो सेवक आया और बोला, भाई एक बंदर आया है, अपने आप को हनुमान कहता है। हाँ बराबर है, वो हनुमान है, हनुमान है, हनुमान है। हाँ लेके आओ, कुछ नाराज मत करो उसको, लेके आओ। बोला जाओ, अंदर बुलाया चाय। गया अंदर जाके देखा, सेम उनकी तरह एक कपी बैठा हुआ है और सीताराम नाम ले रहा है। तो आओ हनुमान, आओ आओ। यस, आगे। तो आपको अंगूठी ढूंढने आए क्या? तो अपने वाले हनुमान जी को शौक लगा, अरे इनको कैसे पता चला कि मैं अंगूठी ढूंढने आया? बोला अच्छा देखो, तालाब जैसा है ना, वहां पे अंगूठी रहेगा। बोला आप कौन? मैं हनुमान हूँ। बोला आप हनुमान हो तो मैं कौन हूँ? बोला आप हनुमान है, मगर मैं जो आपने काकभूषण जी से सुना ना, वो वाला हनुमान हूँ, जिसने एक पैर में लंका पार कर ली थी, जिसने मुख्य अग्नि से पूरा रावण को, अपना पूरा लंका को जला दिया था। तो ये क्या है? तो हर कल्प में राम कथा होती है और हर कल्प में एक हनुमान होता है। और जब भी उस हनुमान को कथा सुनने की इच्छा नहीं होती है ना, रामचंद्र जी लीला करते हैं, जाके ले लो उनकी अंगूठी। अंगूठी देने गए तो देखा उस वो जल क्या था, वो थोड़ा सा सरोवर कैसे हुआ था? सिर्फ इस हनुमान जी की अश्रु से भय भय के, जो भगवान का नाम लेते, भगवान के प्रेम की वजह से, जो भगवान का विलाप करते हुए जो जल जा रहा था, उससे वो सरोवर बन गया था। और उस सरोवर में देखा कम से कम हजारों लाखों अंगूठियां पड़ी है। बोला हाँ, अब चिंता मत करो, कोई भी अंगूठी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब भी ये लीला हो, जब भी हनुमान जी को कथा सुनने की इच्छा नहीं होती है ना, तो रामचंद्र जी लीला करते हैं और यहाँ आके अंगूठी गिरती है, अपने असली स्वरूप में वहां चली जाती है और उसका एक प्रतिबिंब यहाँ रह जाता है। ये बताने के लिए अब तक कितने हनुमान आए हैं अंगूठी लेने के लिए। फिर हनुमान जी उस अंगूठी को लेके वहां जाते हैं। रामचंद्र जी को जैसे रामचंद्र जी के पास जाते, रामचंद्र जी पूछते हैं, हाँ भाई हनुमान जी अंगूठी मिली? हाँ हाँ मिल गई, मैं सब समझ गया हूँ, आपकी लीला में समझ गया हूँ, अब ज्ञान ले चुका हूँ। अभी आप बताइए, आपकी कथा किस बजे होती है, क्या टाइम में होती है? तो कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, मेरी राम कथा चलती रहती है। और कोई भी वक्त अगर कुछ कह रहा है तो ये समझ लेना कि किसी और कल्प की कथा है, ये सिर्फ तुम्हारे कल्प की नहीं है, मेरे तो हर कल्प में रामलीला चलती रहती। ये मत सोचना कि एक ही बार रामलीला होती है। रामलीला हैपेंस एट एवरी चतुर्युग ऑफ ब्रह्मा जी। हर त्रेता युग में ये होती है। इसके लिए जब रामचंद्र जी वापस जाने लगे तो बोले हनुमान जी चलो मेरे साथ चलो। जब पूरी लीला हो गई थी, पूरी रामायण हो गई, तब हनुमान जी कहते हैं आपके वहां आऊंगा। आपके वहां कथा होती है क्या? बोला वैकुंठ में कथा नहीं होती है, वैकुंठ में खुद होता हूँ ना। बोला नहीं, आपकी कथा जहाँ हो हमको वहीं रहना है। तब रामचंद्र जी कहते कथा तो मेरी यही होती है। उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए, सारे अयोध्या वासियों को लेके जाइए, अगर मैं यहीं पे रुकूंगा और राम कथा सुनूंगा। इसके लिए जब भी राम कथा होती है या रामायण का प्रवचन होता है तो वहां पे एक कुर्सी खाली रखी जाए, वन चेयर इज केप्ट एम्प्टी, बिकॉज जब जब जहां जहां राम कथा हो, हनुमान जी जरूर आते हैं और जरूर विराजते हैं और उसका आनंद लेते हैं। He tries to enjoy that राम कथा। इसके लिए हनुमान जी इज सो इंटेलिजेंट। अगर आप देखोगे सुंदरकांड में, सुंदर क्या था? ट्रेजेडी थी,
सीता मैया रो रही है, राक्षसों को वध हो रहा है, हनुमान जी को पकड़ाया जा रहा है। ना हनुमान जी सुंदर हैं, वो तो बंदर की तरह हैं। जो जो एक्टिविटीज सुंदरकांड में हनुमान जी ने की, all the activities are beautiful, and the end he recites the entire Ramayana to सीता मैया। वो दुखी बैठी है अशोक का वन में, और वो कैसे जाए उन सीता मैया के सामने? बहुत चतुर है, विद्यावान गुड़ी चतुर आतुर, बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वो सोचेगी रावण आ गया भेष बदल के, छोटा सा बन के बैठे ऊपर, छोटा सा बन, और वहां से अवधी भाषा में, जो भाषा में सीता मैया समझ सकेगी, वो उस भाषा में बोलने लगे पूरी राम कथा। तब उन्होंने पूछा सीता मैया ने, अरे ये राम की कथा कौन कह रहा है? क्या मैं सो रही हूँ क्या? क्या मैं सपना देख रही हूँ? तब हनुमान जी बोलते हैं मैं हूँ। और पहले जानबूझ के उन्होंने क्या किया, रामचंद्र जी का अंगूठी दिया ताकि उनको विश्वास हो जाए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, हनुमान जी की लीलाएं हमेशा हमारे लिए ज्ञान का मार्ग बताती है, ज्ञान देती है और हमको मार्ग बताती है कि कैसे हमको भी भक्ति करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हनुमान जी को खुश करना है ना, तो उन पे 10, 20, 40, 50, 100 रुपए के तेल मत चढ़ाइए, ठीक है? वो अलग बात है, मंदिर में जाओ, तेल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, वो अलग बात है। पर सिर्फ तेल चढ़ाने मात्र से हनुमान जी खुश नहीं होंगे। सिर्फ शनिवार को नॉनवेज न खाने से हनुमान जी खुश नहीं होने वाले। अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए, अगर आपको जीवन भर हनुमान जी की भक्ति करनी है, तो कम से कम 4 चीजों का पालन करना है, 4 नियमों का। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियमों का पालन करना है। और हमेशा हनुमान जी क्या नाम लेते हैं? रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। तो अगर रामचंद्र जी का नाम लोगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। तो आपको भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब हनुमान जी की कृपा मिलेगी। आप सीधे जाके हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, राम 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 नाम लो, हाँ बोलेंगे, हनुमान जी बोलेंगे हाँ मैं हाजिर हूँ, बोलो क्या करना है। ओके, दिस वुड लाइक टू क्लोज टुडेज क्लास। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।